पैदा होंगे, ये स्वतः धीरे धीरे बैठने लगेंगे भजन और इस संगत के साथ जुड़ने लगेंगे। तो सत्संगियों को भी भजन में रहते इनको मथुरा दरबार के साथ जोड़ता। सेवा करने से भजन के भाव आएंगे। सेवा कर, अभी हमने जैसे यहाँ इटावा जिले में करीब करीब 10 लाख पुस्तकों का वितरण करवाया। पूरे जिले भर में कोई घर नहीं बचा, सब घर घर में गुरु महाराज की पुस्तक पहुंची। बहुत से ऐसे नौजवानों की टीमें बुलवाई थी हमने। बहुत से ऐसे बच्चे भी आए थे जो सीधे बुंदेलखंड से आ रहे थे, नए, मतलब नए लोग, नया संगठन वहाँ बन गया था, तो उनकी भी इच्छा हुई कि चलो हम भी चलेंगे। तो नए लोग भी आ गए और वो भी लग करके जो है शाकाहारी के प्रचार प्रसार में सुन करके कि भाई ये क्या बोल रहे हैं। भाई वो तो इतना नहीं, नए लोग हैं तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन और लोग जब बोलते हैं तो वो सुनते थे और सुनते सुनते वो भी बोलने लगे और वो भी सबके साथ बैठ करके भजन करने लगे, वो भी बोलने लगे, वो भी अच्छे खासे वक्ता बन गए, गुरु महाराज का संदेश सुनाने लगे। तो धीरे धीरे ये प्रभाव पड़ जाता है और जो सत्संगियों के सब बच्चे एक जगह संगठित होंगे तो एक अलग ऊर्जा के साथ काम करेंगे, इनमें एकता आएगी, तो एक संगठनात्मक ढांचा आपका जो खड़ा हो जाएगा, मजबूती आ जाएगी, युवा वर्ग टीम तैयार हो जाएगी, तो बहुत जरूरी है। अब जैसे ये माताएं बहनें हैं, तो माताओं बहनें जितनी भी हैं, ये माताएं बहनें माताओं बहनों को समझाएंगी तो इसका एक अलग प्रभाव। कोई पुरुष माता बहनों को नहीं समझा सकता। भाई गांव देहात का इलाका, एक मर्यादा है, एक सीमा है, लेकिन माताएं बहनें हमने देखी, बहुत सी बहनें अब की बार आई, ये घर में घुस करके और माताओं बहनों को तैयार किया है। गुरु महाराज का संदेश उन माताओं बहनों के बीच में अपना रखा, तो उससे उनको भी प्रभाव पड़ा। ये माताएं बहनें जितनी है ये माताओं बहनों को समझाएं, पुरुष जितने ये पुरुषों को समझाएं और युवा वर्ग को समझाएं। इससे जो है आपके संगठन को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि ब्लॉक लेवल से भी नीचे उतर के आना पड़ेगा, आपको न्याय पंचायत पर आना पड़ेगा। अभी हमने कानपुर में अध्यक्ष जी देखा, कानपुर में रसूलाबाद पड़ता है ब्लॉक, रसूलाबाद ब्लॉक में न्याय पंचायत स्तर पर भी गठन हो गया और बहुत मजबूती से उनका काम चलता है। अब न्याय पंचायत से वो नीचे उतर करके गांव पहुंचे, उन्होंने कहा कि अब आप गांव पहुंच गए, तो ब्लॉक लेवल से फिर आप न्याय पंचायत को करिए और न्याय गांव में गुरु महाराज की वचनवाणियाँ गूंजेंगी, गांव में गुरु महाराज का संदेश गूंजेगा, गांव में लोग भजन करने लगेंगे। तो बहुत बड़ा काम, गांव से ही तो परिवर्तन होता है, शहर से परिवर्तन नहीं। परिवर्तन जब भी हुआ गांव से हुआ, ग्रामीण क्षेत्रों से हुआ, छोटे तबके लोगों ने किया। ये शहर के आदमी बिन पैदा के लोटा है, ये जिधर हवा चलेगी उधर लुढ़केंगे। इसलिए परिवर्तन जब भी होगा ग्रामीण क्षेत्रों से होगा, इसलिए अपने को गांव मजबूत करना बहुत जरूरी है। अब जैसे सत्संगी लोग गांव में रहते हैं, अधिकांश गांव में सत्संगी रहते हैं, अपने सत्संगी ज़्यादातर गांव से ही आते हैं। गांव में प्रत्येक सत्संगी रहते हैं, तो जिस गांव में मान लीजिए एक गांव में एक सत्संगी है, आप उसको जिम्मेदारी सौंपिए कि आप अपने गांव को गोद ले लीजिए, है ना। जब प्रत्येक सत्संगी अपने अपने गांव को गोद ले लेगा तो गुरु महाराज की पुस्तक, मान लीजिए एक गांव में 400 और 500 घर हैं, तो 500 घर में एक एक पुस्तक वो सत्संगी अपने खर्चे से गुरु महाराज का संदेश पहुंचा देगा। और फिर उसका काम रहेगा, जब गांव में गोद लेगा तो गुरु महाराज का संदेश गांव घर पहुंचाएगा, वो काम करेगा। न जाने कौन सी वचनवाणी किसको लग जाए, किसको असर कर जाए और वो भी संगत के साथ जुड़ जाए। तो प्रत्येक सत्संगी अपने अपने गांव को ही गोद ले ले तो बहुत बड़ा काम होगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा, आगे चल के बहुत बड़ा काम करना। और इसलिए संगठन में मजबूती आना, धरातल जमीनी स्तर पर मजबूती होना बहुत जरूरी है। जब हमारी जमीन मजबूत हो जाएगी तभी हम उस काम को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए मजबूती के साथ में न्याय पंचायत स्तर हम तो कुंडा में किए थे कार्यक्रम, घर में जाकर के छोटा
सा कार्यक्रम हुआ था कि हमारे बैतूल के नरेश आए हुए हैं। बैतूल में भी अध्यक्ष जी बहुत बड़ी संगत है। जी हाँ, बहुत बड़ी और बहुत प्यारी संगत है। बैतूल गए हैं हाँ गुरु महाराज जी वाली अच्छा अच्छा। बड़ी चढ़ाई करी। हाँ बगल में आपका सागर पड़ता है, वहाँ भी बहुत बड़ी संगत है। बहुत अच्छे आदमी हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं और संगठन के मतलब के सीधे साधे हैं और समय भी देते हैं और भजन भी देते हैं। होशंगाबाद में महाराज जी की कमी है। ये होशंगाबाद में छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा यहाँ पर मैं घुमा एक दो बार पर हम की व्यक्ति से मिल नहीं पाए। वहाँ बहुत बड़ी है, आश्रम भी है वहाँ दर्शन करते हैं। और बस से जो लोग आए हुए हैं वो रुकेंगे। हाँ महिलाएं के लिए है, 15 दिन के लिए। जी बाकी आते जाते आ रही जाएंगे। अब इसी बहाने सक्रियता बनी रहेगी, बहुत आना जाना बना रहेगा तो ठीक रहेगा, लोग देखेंगे भालेंगे। काम भी अब की बात बहुत काम हुआ भी। महाराज जी जो काम सोच लिया जी शायद बच्चा घर घर जाते न होता जो इस लॉकडाउन में लॉकडाउन दुनिया सो रही थी लेकिन हम लोग उसमें और मेहनत करी। जी ऐसी संगत सकी। बिल्कुल। अच्छा लॉकडाउन में सबसे बड़ी चीज़ ये जो भंडारा चल गया उसका प्रभाव समाज के अंदर बहुत पड़ा। बहुत ज़्यादा। हाँ और मथुरई में हम तो देखते हैं मथुरा का आदमी तो एकदम वैसा रहता है, लेकिन मथुरा में भी काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा। एक मुसलमान फल बेचता है, कोई जाएगा अपने संगत का 1-2 दर्जन देगा फिर ही देगा भाई आप लोगों ने बड़ी सेवा की। जरूर देता अभी भी देता है, अगर लेते नहीं कोई जल्दी लेकिन जबरदस्ती। मुसलमानों से पूछा गया मथुरा में, पत्रकार लोग आए, भाई ये बताओ तुमको भोजन कौन दे रहा है? तो बोले जय गुरुदेव वाले दे रहे। बोले कुछ कहना चाहते हो, किस तरह का दे रहे, कैसा दे रहे, तुमको भोजन अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? बोले हाँ कहना तो चाहते हैं। तो माइक रख दिया, तो वो मुसलमान बोला कि आज अगर हम जिंदा हैं तो जय गुरुदेव वालों की वजह से। हाँ तो मतलब कहने का बहुत बड़ा प्रभाव। मुसलमान लोग कह रहे हैं कि भाई आपका जो उद्देश्य है, हम अपने समाज में गुरु महाराज बाबा बगल में मुसलमान हैं कुरैशी, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर देश में सलाम करने लायक कोई पार्टी है तो यही है और कोई नहीं। ना उनके ऊपर तो हर एक मुसलमान की महिला ने एसडीएम के स्टोर बहुत डांटा, कहा क्या फालतू रिश्ते हैं। आज बाबा जी भक्त में होते तो हम लोग पक्के हमारे बच्चे मिल गए होते। ऐसे नारा लगाते थे भोजन जाने पर नाचते थे। मेहनत खूब की, सब लोगों ने डट करके मेहनत की और ये भंडारा चलाने से काफ़ी असर पड़ा। अब जब कभी कार्यक्रम होगा तो इसका लाभ उस समय मिलेगा। तो अच्छा ही रहा आपका कार्य, 2 बार झटका लग चुका है। उसी पूर्ति हो रही है। हाँ, पूर्ति हो रही है। हाँ 2 बार झटका लग रहा है। बहुत लेकिन ये है कि अब जब कार्य